क्या है? बंद है। फिर तो वो लकड़ी है। ऐसे समझ। क्योंकि मालिक जो है ना हर एक मोहरे को नाम देता है और हम मोहरा ना होके उसको हम खुद को ही सब कुछ मान लेते हैं। मोहरा आइडेंटिफाइड हो जाता है अपने रोल से। जैसे ये लड़की से आइडेंटिफाइड हो गई, आप लड़के से हो गए, फिर कोई किसी से हो गया, और ये मोहरे अपनी अपनी आइडेंटिटी के चक्कर में परेशान दुखी सुखी होते हैं। जबकि फालतू की बातें हैं, खेल वो चलता है, खेल उसी का है और उसने सब मोहरों को बहुत बढ़िया आइडेंटिफाइड किया है, वही खेल रहा है सबके भीतर से। तो आपके पास तो कुछ है ही नहीं, ये मानिए। पहली बात तो ये है कि आप ही नहीं है। टेंशन क्यों? टेंशन की जरूरत ही नहीं है। ये टेंशन क्यों होता है कि मोहरा अपने आप को असली मान लेता है। मतलब कुछ बनने की टेंशन तो जो भी, और आप कुछ नहीं हो सकते, जो हो वही रहोगे। जो मालिक ने आपको मोहरा बनाया अभी समझ, और वो तो सब कुछ पूरा बनाता है। घोड़े को घोड़ा बनाएगा तो पूरा ही बनाएगा ना, हाथी को हाथी बनाएगा तो पूरा बनाएगा, कमी नहीं रखता है। अब ये संसार में जो हाथी घोड़े ऊंट जो भी घूम रहे हैं, उनको कभी किसी से लेना देना नहीं। वो हाथी होने में आनंदित होते हैं, कुत्ता कुत्ता होने का मजा लेता है, उसे कभी भी घोड़े होने का ख्याल नहीं आता। आदमी को पता नहीं क्या क्या होने का ख्याल आ जाता है, जो वो है उससे राजी नहीं होता। जैसा अगर आप जैसे हैं वैसे से राजी हो जाओ, फिर देखो ये सारा धर्म जो कहता है कि तुम सिर्फ राजी होना सीख जाओ अपने से, जैसे हो, जो भी हो, जहां भी हो, उसमें जो जुड़ जाए उससे राजी हो, जो छूट जाए उससे राजी। जुड़ना छूटना तुम नहीं हो, जुड़ना छूटना एक खेल का हिस्सा है, क्योंकि खेल में जुड़ना छूटना लगा रहता है। लेकिन जब जुड़ता है तो तुम ऐसे लगते हो कि तुम जुड़ गए हो ज्यादा, छूटता है तो ये लगता है कि तुम मर गए हो ज्यादा, तुम्हें ऐसा लगता है, उससे तुम दुखी सुखी हो। तो तुम तो तुम्हारे होने से राजी रहो, जुड़ने और छूटने से नहीं। वो पैकेज ही है ना, समझ में आता है। देखो पैकेज तो इसलिए है क्या? कि भूल भी हो, हाँ। तुम्हें भूलोगे और भूलने के बाद जब तुम्हें याद आएगी तो मजा आएगा। अगर भूलोगे नहीं तो याद नहीं आएगी, क्योंकि सीधा नहीं होता ये काम, सीधा नहीं होता। ये इस तरह से चलता है। हम भूलते हैं याद करने के लिए, हम दुखी होते हैं सुखी होने के लिए। आप पक्का मानना, क्योंकि आपको सुख का पता दुख की वजह से लगता है। तो तुमने क्या किया है कि तुम्हें दुखी नहीं होना है। अब ये तुम्हारा उपद्रव, तुम्हारी आइडेंटिटी में ये है कि तुम्हें दुखी नहीं। अगर तुम दुखी नहीं हो सकते तो फिर तुम सुखी भी नहीं हो सकते। सुख का आनंद आपको, आप दुखी हो जाते हो उससे आता है कि नहीं? आप सुखी हो तो आपको भ्रम हो जाएगा आप सुखी। तो ना तो कोई संसार में आदमी दुखी रह सकता, कोई भी आदमी को परमात्मा एक रोल में नहीं डालता। वो दुख ही ऐसा भी आदमी ढूंढना उसको। और कोई भी आदमी ऐसा नहीं है जो सुखी ऐसा आदमी भी ढूंढना। एक खेल है, दुख आएगा, दुख की वजह से फिर सुख का पता लगेगा, और सुख की वजह से फिर दुख का पता लगेगा। ये ऐसा खेल चलता है। अब एक बार जब तुम्हें समझ में आ जाए कि ये दुख सुख के लिए और सुख दुख के लिए, तो फिर क्या हो जाएगा, आप साक्षी हो जाओगे। ये पूरी कहानी ऐसी है जो भगवान विटनेस की बात कहते हैं, साक्षी की बात कहते हैं। तुम इसमें चुनाव मत करो दुख और सुख का, क्योंकि तुम नहीं बुलाते, दुख आ जाता है। तुम तो नहीं बुलाते, वो आ जाता है। और सुख भी तुम नहीं बुला सकते, वो भी आ जाता है।
तो जब ये चीजें आती हैं और जाती हैं तो तुम काहे को लपड़े में पड़े हो? तो तुम मात्र साक्षी हो, इस खेल को देखो। जैसे वो देख रहा है ऐसा तुम भी देखो, वो इस खेल को देख रहा है, ऐसे तुम्हारे भीतर भी वही तत्व है, वो परमात्मा तत्व, तो वही खेल को देख रहा है। तो बढ़िया देखने वाले बने रहो, होने दो जो चीजें, तो इनके प्रभाव तुम पे कम हो जाएंगे दोनों। ना तुम दुख में दुखी हो सकते, ना सुख में। दुख आएगा लेकिन तुम देखोगे कि दुख आया है, मैं दुखी नहीं, ये भेद। सुख आएगा लेकिन तुम सुखी नहीं हो। अब यहाँ क्या होता है कि तुम सुख के साथ इतनी जोर से जुड़ना चाहते हो, सुख आया तो एकदम टूट पड़ते हो। जब इसमें टूट पड़ोगे तो उसमें भी टूटना पड़ेगा। अच्छा, उसमें तुम लड़ते हो, जाना नहीं, लड़ते हैं इसमें उल्टा खेल चलता। सुख को तुम कूद पड़ते हो बिना सोचे समझे। ये नहीं जानते ये आई है चीज, ये एक वृत्ति है खेल के लिए। सुख आया है और जो चीज आई है वो तो जाएगी, कोई उपाय नहीं है। तो तुम साक्षी हो गए। अगर तुम सुख के साक्षी हो गए तो दुख के अपने आप हो जाओ। फिर दुख भी आया है, चला जाएगा। और आपने ये तो देखा होगा जिंदगी में कि कितने सुख आए तुम्हारी जिंदगी में, चले गए, कितने दुख आए, चले गए, सबको पता है। वो सब तूफान देखे, बड़े बड़े तूफान देखे, ये तूफान भी चले जाते हैं। और बड़ी बड़ी सुंदर हवाएं देखी, वे भी चली जाती हैं। तो इस जगत में जो चीज आती है, इसी तरह से जीवन आता है और जीवन जाता है। लेकिन जो साक्षी है वो जी कला सीख जाओ तो वो हमेशा रहे, वो कहीं नहीं जाता। दुख आता है तो दुख को देख लेता, सुख आता है तो सुख को देख लेता। एक दूसरे उदाहरण से आप समझो इस बात को। जैसे आप तीन अवस्थाएं जो आप जानते हो, तीनों अवस्थाओं को जानते हो आप। आपसे कहेंगे कि आप स्वप्न को जानते हो तो आप कहोगे हाँ, नींद को जानते हो तो कहोगे हाँ, कहोगे ना। आपको नींद का पता होता है कि नींद होती है, तुम नींद नहीं होती, नींद होती है कि नहीं। स्वप्न होते हैं लेकिन तुम नहीं होते स्वप्न। लेकिन जब तुम स्वप्न हो देखते हो तो तुम स्वप्न ही हो जाते हो। अब कह रहे हो क्योंकि अभी तुम जागरण में बैठे हो। अभी तुम जागरण में बैठे हो तो जिस तरह से तुमने देखा कि तुम नींद को देखा है तुमने, या स्वप्न को देखा है, ये जागरण को भी तुम देख रहे हो बस। क्योंकि ये भी खत्म हो जाता जब तुम स्वप्न में होते हो। स्वप्न में होते हो तो तुम एक बार में एक ही चीज देखते हो और वे दो चीजें गायब हो जाती हैं। तो कहाँ चली जाती, वे गायब हो जाती है। क्योंकि चीज समझ में आ रही थी देखने वाले की वजह से। ये जो जागरण तुम समझ रहे हो, ये देखने वाले की वजह से समझ में आ रहा है। जब ये देखने वाला स्वप्न को देखेगा तो गायब हो जाए। तो इसका मूल नहीं है, देखने वाले का मूल। देखने वाला हर चीज को जिंदा कर देता है, देखने वाला। समझ रहे आप? जब तुम स्वप्न को देखते हो तो तुम स्वप्न हो जाते, जबकि तुम देखने वाले हो। ये पता तुम्हें लेट लगता है। और जब तुम नींद को देखते हो तो उसे भी देखने वाले हो, तुम कोई नींद नहीं हो जाती, ना तुम स्वप्न हो जाते। उन दोनों चीजों का तो तुम्हें पता लग जाता है, लेकिन तुम जागने वाले भी नहीं हो। जो अभी अभी देख रहे हो ये भी तुम नहीं है, इसे भी देखने वाले हो। नहीं आ रही सर? नहीं आ रही, थोड़ी देर वो अलग होने का अब देश से नहीं, इतना तो आ गया। जाग रहा वही सत्य है, जो जाग रहा वही परमात्मा तत्व है तुम्हारे। जो सतत जाग रहा है, अरे पता तो खूब चलता है यार। जब तुम स्वप्न देखते हो तो अब तो जान ही रहे हो कि देखने वाला था। अभी जान रहे हो कि नींद में आप थे तो आपको पता है कि नींद जानी है, आप जानने वाले हो ना। स्वप्न को भी आप जानने वाले हो। धीरे धीरे जब ये समझ तुम्हारी बढ़ जाएगी तो तुम इसके भी जानने वाले हो। और जिस दिन कोई इसका सिर्फ जानने वाला हो जाए
उस दिन वो तीनों का जानने वाला होता है। क्योंकि एक बात तो तय है कि ना तुम नींद हो और ना तुम स्वप्न हो। अभी नींद भी तुमने देखी है और स्वप्न भी तुमने देखा है, तो ये पक्का है कि ये भी तुम देख रहे हो। यहाँ तुम अभी बैठे हो, यहाँ तुम सिर्फ देखने वाले, लेकिन हम ये मानते हैं कि हम देखने वाले ना होकर हम करने वाले हैं। ये हमें समझ में आए, इससे गड़बड़ हो पूरी। जो हमारा मन है इतना पटकता क्यों है? क्या ये जो हमारा मन है, हाँ, इतना पटकता क्यों है? परिवार ये भटकता क्यों है? मन भटकता क्यों है? भटकता इसलिए है कि मन को आपने सही दिशा नहीं दी। सही दिशा अगर देते तो ये भटक नहीं सकता, कोई उपाय नहीं। और सही दिशा आज भी दे सकते हो। वो क्या है? बहुत सारे उपाय हैं सही दिशा, बहुत सारे उपाय हैं, बहुत सारी विधियां हैं, बहुत सारे तरीके हैं कि मन को हम किसी एक जगह लगाएं। जैसे देखो, पहले एक मंत्र जाप देते थे, तुम मन को किसी एक जगह पे घंटा 2 घंटा को लगाओ, एक जगह। ध्यान ये कहता है कि तुम घंटा 2 घंटा अपनी सांस को देखो, अपनी आने जाने वाली सांस को देखो। आपकी सांस तो आ रही है, जा रही है, आ रही है, उसमें आप कुछ कर नहीं रहे, लेकिन आप मन को क्या लगा सकते हो देखने। वही तो लगता नहीं, वो लगता नहीं है, लेकिन लगाना चाहो तो लगेगा। आपने तो लगाने के पहले ही कह दी कि नहीं लगता, लगाओगे तो लगेगा। दूसरी, चलो सांस बहुत बारीक चीज है, हाँ, तो अब तुम राम राम देखो, राम राम, और राम राम पे लगाओ मन को, राम राम पे लगाओगी और फिर सुनोगी। राम राम तुम जप रहे हो तो नहीं सुन रहे हो, तो नहीं लगा कर रखो। धीरे धीरे पहले 15 मिनट का करो, 15 मिनट बिल्कुल तय कर लो को राम राम जपते हुए मुझे राम राम को सुनते हुए जपना। तो ऐसा राम राम बिना सुनते हुए जपोगे तो वो नहीं होता, वो जप नहीं हो सकता, उसमें मन भटक जाता। अब देखो ऐसे बोलो राम राम राम, कोई गिनती नहीं करना, लेकिन इस स्वर को सुनो तुम खुद। समझ रहे मेरी बात? राम, तो ये राम को मैं राम कहते हुए मैं सुन भी रहा हूं। अब मन की भटकन दूर हो जाए, क्योंकि मन अगर तुम राम 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 कह रहे तो मन भटक जाएगा। जो तोता की तरह बोलते रहोगे वो मन भटक जाएगा। इसलिए मंत्र जपते हैं लोग और उनका मन पता नहीं कहाँ चला जाता, और माला हाथ में रहती है और राम राम चल रहा, और वो शिकागो चले जाते, वहाँ कुछ करे आते हैं लोटे, ऐसा हो जाता, माला हाथ में रहती। अब मैं जो तरकीब बता रहा हूँ इससे ऐसा नहीं होगा। ऐसी तरकीब है कि तुम राम राम राम, लेकिन जो पूरा शब्द तुम भी सुन रहे हो तो मन का एक हिस्सा तो जपने में लग गया और एक हिस्सा सुनने में लग गया। जो भागता था, जो सपने देख लेता था, इधर उधर भागे, उसे आपने दोनों हिस्सों को लगा दी। मन के जब तक 2 ही हिस्से नहीं लगेंगे तब तक उसकी भटकन दूर नहीं होगी। तो मन के दोनों हिस्से आपने लगा दिए, एक सुन रहा है और एक जप रहा है। आप 15 मिनट जपोगे, 15 मिनट सुनोगे, छूटेगा कई बार भी शुरू में, लेकिन फिर वो सुनने वाले पे आ गया। जपने वाला तो जपता रहेगा, सुनने वाला टूट जाएगा। कभी तो आदत नहीं है वो, हमने कभी, हमें तो सुना ही नहीं, दूसरों को सुनते रहे। हमारी वाणी का हमें पता ही नहीं। धीरे धीरे करते 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 अगर ये घंटा बन ले गए आप, तो आपके मन में गजब का संतुलन आ जाए। फिर आप मन को जो आदेश दोगे वो मानने वो तैयार हो जाए, उसकी भटकन दूर होगी। ऐसा अगर आप करते रहो, सबसे सरल विधि है। राम सभी अच्छा लगता है, ओम जपो, राम जपो, शिव जपो, ओशो जपो, जो नाम लेना हो वो नाम लो, उससे कुछ लेना देना नहीं। बड़ा भारी मतलब नहीं है। मतलब ये है कि उसे सुनो, सुनते हुए अगर आपने विद्या
तो फिर मन का विज्ञान धीरे धीरे समझ में आ जाएगा, मन ठहरने लगेगा, मन को खुद ही मजा आने लगेगा सुनने में। और फिर राम जो है ना इतना मीठा हो जाएगा तुम्हारे भीतर, इतना मीठा हो जाएगा कि तुम राममय होने लगो, इतना मीठा हो जाएगा। पहले तो शुरू में मंत्र की साधना हुआ करती थी, ये सब उठक पटक होती नहीं थी। आज ये बुद्धि में इतना चढ़ गया तो उसे दंड बैठक बहुत लगवाना पड़ता, शीर्षासन करवाना पड़ता है, चढ़ होती है ऐसा। तो ऐसी कुछ और भी विधियां हैं। सांस पे नहीं जा रहा है तो ये मेरी विधि इस पर आप चलो, आप आज से ही शुरू करके देखो। 15 अच्छा बिस्तर पे सो रहा हो, अलग से बिस्तर पे सो रहा है तो नींद जब तो गहरी ना आए, राम जपो राम सुनो, ऐसी गहरी नींद आएगी कि आप पहली बार लगेगा कि हम नींद हो गए, मीठी नींद आ जाएगी। सबसे अच्छी विद्या है। और सवेरे अच्छे उठोगे आप ताजी, ये जाप करते करते आपका हृदय में घुसना होता है। हम खोपड़े में सो जाते, सपने देखते रहे, हृदय में सोएंगे तो सपने नहीं चलेंगे, परम शांति उतर आती। जिन्हें नींद नहीं आती उन्हें भी जिपट लगती है, एक उम्र के बाद नहीं आती, वैसे भी नहीं आती। लोगों के मन इतने विचलित हैं, कई लोगों को नहीं आती, पता नहीं कहाँ कहाँ घूमता है दिमाग। जब अपन बिस्तर पर जाते हैं तो पता नहीं कौन कौन से डिपार्टमेंट खुल जाते हैं, कोई इधर ले जाता है, कोई उधर ले जाता है, ऐसा खेल चलता है। बाबा कभी कभी ऐसा होता है कि आपको सपने में एक ही सपना आता है, बार बार वही चीज आप बार बार देखते हो, तो उसमें क्या है? कुछ नहीं, देखो अच्छी भाई। चीज अच्छा। देखो, सबसे अच्छी चीज है। अच्छा। जब तुम कोई सपना बार बार देखते हो तो वो सपना नहीं है, वो तुम्हारे पूर्व जन्म का कोई हिसाब किताब क्यों बार बार होगा, चाहे वो अच्छा हो चाहे बुरा हो। नहीं है तो अच्छा है। हाँ तो बढ़िया, क्या प्रॉब्लम? नहीं लेकिन क्या है ना बाबा, लेट मी तो जो शेयर। भी लेकिन आप बार बार अगर सपने में जा रही है चीज और एक ही सपना बार बार आज ये खबर दे रहा है कि आपके अचेतन में पूर्व जन्म का कोई गहरा संबंध उस चीज से है आपका, वो गहरी होना चाहिए, तो उसे उसके बारे में बिल्कुल कुछ मत करो, देखते रहो। तो काम की होगी तो भर जाएगी, गैर काम की होगी चली जाएगी, उससे लड़ो बड़ो। काम की होगी तो वो प्रकट होने लगे, गैर काम की होगी तो खत्म हो जाए, ऐसा। अच्छी बात है। तो सपने आदमी की बहुत खबर देते हैं, सपने ऐसे नहीं होते, सपने खबर देते हैं आपकी चित्त की दशा क्या है। वो बार बार एक ही सपना आ रहा, वो तो आपकी बहुत गहरी खबर देती, भीतर की खबर देता है, ऐसा है। मैं तो कभी कभी शेयर करती हूँ तो मैं पूछती हूँ कि जो सपना ऐसे बार बार आता है तो इसमें कोई मैसेज है जो मुझे मिल रहा है? वो कुछ अपने आप हो जाएगा, कुछ ना कुछ। किसी से शेयर मत करो, शेयर करने में कोई काम का नहीं है, क्योंकि सपनों में ना तो कोई घुस सकता तुम्हारे और ना तुम्हारे सपने को कोई समझ सकता। तुम किसी को सपने में जान कर नहीं ला सकती। कोई शेयर करता है भीतर जाकर, अगर भीतर जाकर शेयर कर ले कोई तुम्हारे सपने को तो फिर शेयर करो भले। कैसा होता है, सपने आदमी के बहुत निजी होते हैं, बहुत निजी, इतने निजी होते हैं कि कोई उसमें जा नहीं सकता। ऐसा खेल है, क्योंकि वो आपका ही खेल है, उसमें दूसरा तो समा ही नहीं सकता। इसलिए सपने शेयर कभी नहीं करना चाहिए, क्योंकि हंसेंगे लोग कहेंगे। अब कोई सी भी बात कहोगे सपने की दूसरे की समझ में, क्योंकि उसने न देखा न समझा, तो अब हाँ वो भर देगा जबरदस्ती मोहब्बत में, लेकिन अब उसका कोई मतलब नहीं। वो तो मतलब तो है ही नहीं, उससे तो कुछ और होता, मतलब तो निकालना मत सपनों, उससे तो कुछ बनता है बस, जो भी होता है। कभी कभी नजरा हो जाती है, कभी कभी कोई चीज बहुत गहरी हो जाती है, बहुत सारी बातें सबको आते हैं सपने, कोई किसी के सपने में नहीं जा सकता।
आप जा सकते हो किसी मैं के तो आता सपने ही नहीं है, तो आराम से नहीं आता सो जाती हो, और आराम से। बिना सपने बच्चों के साथ काम है ना, तो पूरा दिन उनके साथ थके जाते। और फिर आराम से फिर वो ओशो लगाएगा वैसी नींद बहुत अच्छी नींद आती है। अगर तुम 5-6 दिन ध्यान करो अपने आने लगे। नहीं पर फिर मैं सुबह उठ के करती हूँ ध्यान। ये बात आपने बोली ना, वो तो सुबह पहले के मुझे कभी नहीं सपने, मैं आंख बंद करके ऐसे ध्यान कई लोगों को अभी नहीं आते बहुत आते सपने, हैं। और जब ध्यान शुरू करोगे हाँ तो पहले तो तुम्हें सपने ही आएंगे, बढ़ गए हैं बढ़ेंगे। इतने और पर मैं अब देख रही क्योंकि हूँ। तुम्हारी जागृति जो है हाँ तुम्हारे अचेतन को छूने लगे, तो सपने बढ़ेंगे ही पहले। ये बड़ा विडम्बना है, लोगों को लगता है कि हम पहले ही ठीक थे, पहले हाँ बिना सपने के पर सो अब जाते। तो मुझे जैसे डायलॉग्स डिलीवरी सब कुछ याद सब होता है दिखेगा। मैं जैसे लगता है मैं सुन रही थी, देख रही थी, मैं अपने आप को इसमें अलग कोई देखती बुराई हूँ। नहीं है। नहीं बुराई है। बिल्कुल बुराई नहीं। ओके ये तो ध्यान करेगा कोई भी आदमी, हाँ और ध्यान जैसे ही गहरा आएगा सबसे पहला अटैक सपने का आएगा। सपने आएंगे जबरदस्त, ये महीने से इतने सपने आते हैं कि ये लगता है कि रात भर सपने ही देखते हाँ रहते। बस पूरी रात जैसे सपने में ही गुजरती हो, नींद का पता ही नहीं। हाँ वो निर्जरा हो रही है तुम्हारी, हाँ वो तुम्हारे अचेतन का सपने के द्वारा सब साफ हो रहा है। ओ, पहले ध्यान सपनों से सफाई करता है, जब सपने आपके साफ हो जाते हैं फिर बाद में कुछ और हो सकता तेरे पूरे हो गए हैं। मेरे हो गए। हाँ मैं तो वेट ड्रीम्स अरे पहले आते थे, अब नहीं आते हो तो आराम से अब तो आराम बड़े आते वो मजा करते हैं। टू गुड। तो हमारा जो आपने बताया ना राम राम जपना, हाँ। ऊँची जपना या हम कैसे, क्या? नाम जैसे मतलब मुंह से बोलना है या आराम मुंह से बोलना, मुंह में अंदर अंदर नहीं। करना है? जैसे मैं राम 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 ऐसे ट्रांसलेट कर रहे हैं। पहले तो आप जोर से ही बोलो, क्योंकि वो मन ही मन में बोलने में तो आप भूल भाल बहुत जाओ। पहले तो आप जोर से बोलो और सुनो भी। ये 3 महीना तो जोर से ही बोलना, ये 9 महीना में तो सिद्ध ही हो जाता। 3 महीने तो जोर से बोलो, फिर 3 महीना मन में बोलो। एक टाइम 1 घंटा 1 घंटा आप अगर इसमें दे दो तो आपका जो आखिरी चरण जा रहा है, अपन सब आखिरी चरण में, हाँ जी। ये आखिरी चरण बहुत बढ़िया हो जाए, सुंदरता आ जाएगी। और आखिरी चरण जिसने संभाल लिया उसकी सब भूलें माफ हो जाती है। पीछे की 3 चरण की कोई बात नहीं, कुछ भी किया हो आप, आखिरी चरण में अगर आपको पकड़ में आ गई सच में बात, तो परमात्मा आप माफ कर देता है। आखिरी में तो पकड़ी यार, और सारी तकलीफें आखिरी की, आखिरी में पकड़ नहीं पाता, बहुत मुश्किल होता। इसमें पकड़ लो तो एक और दौड़ है, हैं? ये जो है ना 1 घंटा राम राम का जाप करना है, हाँ। क्या वो ऐसा नहीं कर सकते आधा घंटा भी कर लिया, आधा घंटा नहीं नहीं, वो तरकीब मत लगाओ, नहीं कोई पूछना तो तरकीब बिल्कुल नहीं। ठीक। नहीं, शुरू में थोड़ा कम करो, 15 मिनट करो, फिर हर दिन बढ़ाओ, 20 मिनट, फिर 25 मिनट, फिर 30 मिनट, ऐसा करते करते 1 घंटे पर पहुंच जाओ। फिर 1 घंटे को आपको ये कंटिन्यू 1 घंटा। फिर बिल्कुल नहीं 1 घंटा से 55 मिनट में नहीं लाना, वो करना। फिर 3 महीने बाद उसको मन में जाप करो, और मन में भी सुनाई देगा। फिर ये बहुत फर्क पड़ जाएगा। ये 3 महीने में तो आपको गजब फर्क पड़ेगा, और आपको रस बैठेगा, सबसे बड़ी बात। और आदमी को जब तक रस नहीं आए, बिल्कुल तब तक आदमी किसी कुछ काम नहीं में कर नहीं सकता। सकता है। तो रस आना बहुत जरूरी है। ध्यान भी एक तरह का रस, उसका रस आना शुरू हो जाए, फिर हम चाहें भी किसी से कि तुम ध्यान मत करो, तो वो कहेगा आपकी नहीं सुनने वाले। जब रस आने लगता है तो आदमी बहुत उसमें होने लगता, वो करता थोड़ी है। जब तक रस नहीं आ रहा, जब तक तुम कर रहे हो, और जब रस आना शुरू होता है फिर तुम्हें नहीं करना पड़ता, फिर वो ध्यान ही करा लेता है, वो मंत्र ही करा लेगा तुमसे, फिर तुम्हें बहुत मजा आने लगेगा।
फिर वो मजा कराएगा। जैसे आपको भूख लगती है ना, ऐसा आपको लगेगा यार अब बैठ जाते हैं, अब राम राम जप लेते, तो वो फिर राम राम जप के आप ताजे हो जाओ, ऐसा हो जाए। तो विधियाँ कई तरह की हो, इस उम्र में मैंने सरल विधि बताई है। बाकी तो ये पूछेंगे, कोई और पूछेंगे तो कुछ और विधि बताता हूँ अलग अलग। यहाँ जो खड़ा है उसको वो विधि लगती है। बाबा आपने उधर एक अभी रिसेंटली लेक्चर में कहा था कि 12 से 4 तक नहीं ध्यान करना चाहिए। अभी आपने रिसेंटली कि उसमें सब कुछ हाँ सब या मतलब ऐसी एनर्जी होती है या जो अगर उसमें आप जगे और कोई उपद्रव किया तो कोई गलत एनर्जी आप में घुस जाए। बट फॉर लास्ट लाइक 5-6 महीने से पूरा वही उल्टा ही हो रहा है। लाइक अब मैं सो जाती हूँ पर मैं जब उठती हूँ सो जाना चाहिए। नहीं, पर तब 2-2:30 बजे इट्स लाइक 2-2:30 बजे नींद खुल जाती है और तभी मैं करती हूँ, और उसके बाद लाइक फिर 6 बजे उठती हूँ, और वो एवरी डे। और आपने जब बोला फिर एक और ओके जी अब नहीं करना, फिर 4 बजे का 12 और 4 के बीच में आपको सो जाना चाहिए। पूरी प्रकृति विश्राम में होती है तो उसमें कुछ उपद्रव चलते हैं अराजक चीजों की। उस समय जो जागा होता है वो पकड़ा जाता है। अरे समझिए, जैसे रात में पुलिस घूमती है और रात में 12 के 4 जो जागा होता है वो पकड़ा जाता है। मेरा तो कभी मीटर घुमा हुआ वो पकड़ लेते हैं, फिर वो उपद्रव 12 और 4 के बीच में कोई साधना सत्ती नहीं है, उपद्रव में पड़ जाता है। कुछ तांत्रिकों ने प्रयोग किए हैं जो बड़े अनसन प्रयोग होते हैं, वो ठीक नहीं है। अपन राजयोग हैं अपने लिए तो बिल्कुल रात के 12 बजे सो ही जाना चाहिए और 4 बजे उठो। 4 नहीं 5 बजे उठो, लेकिन 4 बजे के बाद फिर आपका सब सात्विक वातावरण हो जाता है। ये पूरा बदल जाता है, आरा मंडल आकाश मंडल पूरा बदल जाता है 4 बजे से, इसे ब्रह्म मुहूर्त कहते हैं। फिर तुम जब भी उठो 4, 5, 6 जब भी उठो, लेकिन 1 और 4 के बीच में तो मजा करो। तभी अगर बाबा रात को जैसे 12-1 बजे कभी होता है कि डिस्टर्ब है तब तो नहीं नींद आती, जैसे 12-1 बजे आँख खुल जाती है, तो उस दौरान में वो कभी नींद आती नहीं है। जागे हो तो पकड़े हो जाओ, वो करवट बदलोगे बहुत। हाँ जी, पता नहीं कौन सी तरंगें घेरेंगी, पता नहीं क्या करेगा, उल्टी सीधी सूझेगी। हाँ जी, और फिर करवट बदल के सवेरा कर होगा तुम्हारा। ऐसा ही होता है कभी कभी। ऐसा ही होता है। हाँ जी, अगर 12 बजे कोई जग गया तो फंस गया, तो पुलिस ले जाएगी। हाँ जी, ले जाती है। but like maybe it's wrong, but क्योंकि बेटा ना 1:30 बजे आता है, सुबह घर आता है तो मैं सो जाती हूँ, फिर उसको खाना बना देती, तो उसके बाद मैं बैठती हूँ और उसके बाद जो नींद आती है ना, उसके बाद जो पूरा नाद ब्रह्मा का वो कैंडल वगैरह लगा के जो लास्ट स्टेज है, उसके बाद वो करके फिर सुबह आराम से 6-6:30 तक उठती हूँ। और वो नित्य का मुझे लगता है कार्यक्रम तेरे लिए कुछ अलग नियम ढूंढना कोई ना वो कर लेंगे। तो महाराज एक बात और है, बोलिए। ये जो है ना जाप करना है राम का, ये कोई टाइम फिक्स करना है कि जो जैसे मैंने आज 10 बजे किया है कभी कल भी 10 बजे कभी जरूरी नहीं है। उससे कुछ लेना देना। 24 घंटा में एक बार, और 4 घंटा तो बिल्कुल नहीं करना, 20 घंटे में एक बार। 12 बजे वो तो रात को होगा, दिन में ज्यादा अच्छा रहता है। दिन में मतलब और सुबह शाम में करो तो उसके परिणाम ज्यादा अच्छे आते हैं। सुबह शाम में ज्यादातर सुबह आदमी ज्यादा फ्रेश होता है, थका नहीं होता, उपद्रव ज्यादा नहीं होते हैं। ये क्रियाकांड जितने भी होते हैं कायदे से ये सवेरे के हैं। सवेरे 4 बजे से दिन के 10 बजे तक आप जो भी धर्म का काम है वो निपटाए। फिर क्या शाम को इतने थक जाते हो कि चाह के भी नहीं हो पाता, फिर तो वो विश्राम वाली बात है, खाओ पियो और सो जाओ। तो कायदे से सवेरे ठीक रहता। अब नहीं है सुविधा वो अलग बात है, तो शाम को देख लो आप, नहा धो के दोबारा बैठ जाओ। तो नहा धो लेना चाहिए, लेकिन क्योंकि सवेरे तुम ताजे ऐसे ही हो। नहाना को जरूरी है भाई, जब बंदा नहा सके फिर नहीं कर सकता।
सवेरे तो एक बार चल सकता है, शाम को तुम थके बहुत होते हो तो धूल मेरा निकल। मेरा मतलब स्कूल तो आदमी नहीं नहाया किसी वजह से या कोई कारण से तो ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन नहाओगे तो पवित्रता बनी वो तो रहेगी। खैर पवित्र तो है। एक विज्ञान है, देखो मैं बताऊं, ये जो जगत है ये आधा तो चलता है जो हम जगत देखते हैं इससे, और आधा इस जगत को कोई और चलाता है जो तुम्हें दिखाई नहीं देता, जिसे अपन सूक्ष्म शक्तियां कहते हैं। तो पवित्रता अगर आपने बनाई तो पवित्र ऊर्जाएं आपको सहयोग करने लगती हैं। तो आधा आप कर रहे हो और आधा, क्योंकि ऐसा वो भी सुनना चाहते हैं तो कोई राम राम जप। ऐसा कहते हैं कि तुलसीदास जी जब रामायण गाते थे और जो भी महापुरुष जो कुछ करते हैं तो देवी देवता भी सुनने आ जाते हैं। उनको भी अच्छा लगता है कि कहीं, क्योंकि उनके पास वाणी नहीं है, वे बोल नहीं सकते लेकिन वे सुन सकते हैं, तो वो जो है वहाँ उपस्थित हो जाते हैं जहाँ हरि कीर्तन करें। मतलब जहाँ भी लोग कीर्तन करते हैं वहाँ हरि श्रवण करें, सत्यलोक से आए, ऐसा कहते हैं। तो पवित्रता अगर आपके अंदर है तो आपको जल्दी सहयोग मिलेगा। अब आप दारू वारू पी को राम राम जपो या कुछ और उल्टा सीधा गंद लीजिए वो सब, तो वो सहयोग नहीं मिलेगा, तो आपकी कसरत होकर रह जाएगी। तो एक बात का ख्याल रखो कि आधे ही काम आप कर सकते हो, आधा अस्तित्व करता है। तो अस्तित्व का सहयोग मिलता है पवित्रता से। जितनी पवित्रता होगी आपके चारों तरफ, इसलिए अपन धूप बत्ती ये सब करते हैं ना, पूजा पाठ में थोड़ी सुगंध लगाते हैं, थोड़ा चंदन का इसका उसका, ये इसलिए कि ये सब चीजें कुछ सहयोग करती हैं। हमारा मन भी प्रसन्न होता है चंदन की खुशबू से, होता है कि नहीं? किसी को भी बुरा नहीं लगता होगा चंदन। एक बात और है, जैसे यूरिया की बैठ के करना, अभी चलते फिरते भी कर दौड़ सकता हूँ नहीं, बैठ के करना ऐसे नहीं बात बनेगी, क्योंकि चलते फिरते आप फिर वो प्रक्रिया पूरी कर नहीं सकते। कैसे अकेला नहीं, वो एक्स्ट्रा में करो आप, 1 घंटे के अलावा, फिर चलते फिरते करते रहो आप, लेकिन 1 घंटे का तो वो करना ही करना। और फिर आपकी मर्जी, जब करो जितना करो उतना आनंद है। चलते फिरते काम करते जैसे भी बने वो 2 घंटे 1 घंटे में 2 घंटे नहीं करनी, चलते फिरते तो कितना ही करते रहो, लेकिन 1 घंटा बैठ के करना अनिवार्य। वो एक आसन चाहिए किसी चीज के लिए। कोई चीज सिद्ध जब होती है जब किसी आसन तो होते हैं, तो एक जगह तो चाहिए। आप करके तो देखो, फिर सब चीजें आपको खुद समझ में आ जाएंगी। हाँ नहीं ठीक है आपका, लेकिन फिर भी वो सब समझ में आ जाएगा। हो गया भोजन आपका? हम सोच रहे थे यार आप लोग आए नहीं, क्या बात हो गई? ये ड्यूटी पे गई होंगी? नहीं आज छुट्टी। अच्छा अच्छा। ये नकार की सत्ता ने आदमी को बहुत दिमाग वाला बना, क्योंकि दिमाग पूरी नकार की चीज है। स्वीकार की चीज आदमी के पास सिर्फ हृदय, और नकार की चीज माइंड है। माइंड हमेशा नकार को देखता है। आप आश्चर्य करो, गोल गोल करके देखता है, लेकिन माइंड तो पॉजिटिव देख ही नहीं सकता। अपनी कैलकुलेशन देखता है, मेरे फायदे का क्या है। हाँ, वही नाप तोल कर लेता है, नाप तोल करके देखता है, जजमेंट करता है वो पूरा। तो पहले लोगों में क्या था कि हृदय में जाते, खोपड़े में कम थी, तो सुख सुविधाएं भी इनके पास नहीं थी, तो सूझे नहीं बैठती थी, राजी थी, गजब गजब की राजी थी। जाए विद राखा राम ताय, बाहर की जागृति नहीं। अभी आदमी जब से जिस साइंस की पूरी नकार की दुनिया है, संदेह बिखरी हुई पूरी। संदेह ने ही साइंस का जन्म। अगर संदेह हटा दो तो साइंस खत्म हो जाए। तो वो संदेह खोज करा, कोई चीज
तो संदेह आ गया, तो क्लियर तो करना पड़ेगा। क्लियर करोगे तो आपको खोलना पड़ेगा ना। आदमी की खोपड़ी में संदेह में आदमी को बहुत जगह है। संदेह आता है, फिर आप एनालिसिस करना पड़ती है, खोपड़ी लगाना पड़ती है, क्योंकि संदेह में जी नहीं सकते आप, कुछ रास्ता तो निकालना पड़े, चाहे गलत निकल जाए चाहे सही निकल जाए, लेकिन वो संदेह चढ़ बैठा तुम्हारे ऊपर, तो उससे पार तो जाना पड़ेगा। उसमें आपके मस्तिष्क को बहुत जरूरत लगता है, और आपको कैलकुलेट करके ही सो सकते हैं, या तो इस तरफ ले जाओ या इस तरफ ले जाओ, पॉजिटिव ले जाओ कोई चीज को या नेगेटिव ले जाओ, लेकिन तलवार की धार को खड़े तो नहीं रख, सारा विकास संदेह की वजह से होता। और संदेह आजकल बहुत है, तो खोपड़ी का स्वभाव है, खोपड़ी हमेशा हर चीज को संदेह से देखती, वो ऊपर ऊपर मान लेती है, संदेह भीतर छुपा ही रहता है, ऐसा खोपड़ी का स्वभाव है। वो हृदय की बात है जो संदेह नहीं करती। तो कभी कभी हम हृदय से जीते हैं, इसलिए जी पाते हैं ना, ये तो मार ही डाले, ये तो संदेह। कभी कभी हृदय में भी जी लेते हैं और वो हमें थोड़ा सा जिला देता है। तो मैं एक सूत्र में पहुंचा हूं कि स्वीकार हृदय का काम। जब आप दिल से स्वीकारते तो आप हृदय में होते हैं। माइंड आप किसी को नहीं स्वीकार सकता, किसी को नहीं। माइंड की ऐसी वो उसकी बनावट ऐसी कि वो पहले संदेह आए फिर लीपापोती करे, संदेह आएगा और लीपापोती करके उसे समझाने की कोशिश करेगा। और आदमी गहरे में देखो तो अपने को समझाता रहता, संदेह तो उठते, फिर उनकी लीपापोती कभी गुड़ा भाग बैठ जाता, कभी नहीं बैठता, और उसमें ऊर्जा बहुत जाती, तो जी नहीं पा रहे लोग, सुविधाएं बहुत हो गई। अगर ध्यान जुड़ जाए तो आज का इतना अच्छा है। ध्यान क्या करता है कि हृदय से ज्यादा जलाने लगता है, खोपड़ी से आप काम चलाओ रह जाते, उस काम चलाने को जीने के लिए मस्तिष्क है ही नहीं, इसलिए बातचीत का जीने से कुछ लेना देना, सब बातचीत बेकार है। ऐसे संसद खोपड़ी जीना जो है ना वो मन में आता, जितना चुप होगा आदमी उतना हृदय में, और हृदय में आएगा उतना जीने में आएगा। और तो किसी भी तरह से खोपड़ी में आ जाओ, उठा पटक शुरू। अच्छी सलाह दी ना मैंने, खिचड़ी मेडिटेशन नहीं, शॉर्ट एंड स्वीट। क्या बोल रहे? So I'm doing the self-healing, right? I'm the facilitator, right? So I teach people how to release their repressed thoughts and emotions. And सुन रहे हैं, मुझे समझ नहीं। Oh, okay. So you say come closer. No, yeah, I'll translate. Oh, okay. So this is what I do full time, right? The self-healing Delhi method. So my question is that what I should do now? Because I told you my husband wants me to get a job, but this is, I teach the Osho's meditations as well as the self-healing. So I do both. Okay, बता रही है ये सेल्फ हीलिंग करके कोई मेथड करती है, खुद को जो हीलिंग करते हैं ना सेल्फ हीलिंग, ऐसी मेथड करती है जिसमें जो दबे अंदर वेग है, डिप्रेशन जो है वो बाहर निकलते हैं, आप फेंक देते हो बाहर। तो ये बोल रही है ठीक है मेरे लिए या मैं क्या करूँ, या ओशो मेडिटेशन भी करती है ये, तो बोलती है कुछ योर हस्बैंड हैज अ प्रॉब्लम। he doesn't ओके, तो उनके पतिदेव को कुछ पसंद कम है ये जो कर रही है, तो क्या करे ऐसा पूछ रही है। He love you? He does. But he doesn't understand. He doesn't understand the work. He doesn't follow. He doesn't follow. With love. आज जॉब करूँ कि तेरी जॉब करी, वो पूछ रही है कि Sooner or later, he can understand. You try, not as a teacher. You persuade him with love. Then one day he will accept you.
Love is the great miracle. If you have a good connection with each other, then one day you can understand. और ये ऐसा भी पूछ रही है कि वो सेल्फ हीलिंग वाली मेथड करे या ओशो? नहीं, वो ऐसा बोल रही है, वो सेल्फ हीलिंग और ओशो सिखाती है सबको मेडिटेशन। क्या सिखाती है? ये ओशो मेडिटेशन है, सेल्फ हीलिंग सबको सिखाते हैं। वो करे या उनके पतिदेव ऐसा बोल रहे हैं कि और कोई जॉब करो, ये छोड़ो। So you want This is your business? It's my business. Yes. It's a full time. It's my profession. वही करती है वो। I spent all this time with Amada to teach. So she was my mentor and teacher. So I did all the training. I've been trained for like 4 years doing this, and I've spent a lot of money doing this. So I'm trained to work with adults, with teens, and children. Okay. So like even very young, if they have a fear or anything, in 12 minutes they can get to the intuition and overcome fears or whatever it is. वो बोले 4 साल उसने यही सीखा है, पैसे भी काफी चले गए उसमें। ये सेल्फ हीलिंग है जो बच्चों के लिए, बड़ों के लिए, छोटे बच्चों के लिए फियर है या कुछ है तो थोड़ी थेरेपीज करवाती है, उससे ही उसके पैसे कमाते हैं। किस तरह से करते हैं? How do you do it? Like what kind of technique? It's just speaking. So they'll just start with they're breathing through the chakras, different chakras. So they'll say, "Look, I'm afraid of roller coaster rides. Okay. I'm afraid of roller coaster rides." But they're connecting with their intuition. They're connecting with their hara. So they're taking a deep breath in, and just saying that, releasing it from their body, they connect with why they have the fear. And for like 4 years, 7 years, just in 12 minutes they overcome it. Because they connect with their own intuition and they see, oh my God, like it's not even a fear. Like I'm afraid that it's gonna, so. क्या बोल रही है? वो बोल रही है ऐसे पता के इंस्ट्रक्शंस देते हैं ना, जैसे बच्चों को मुझे फियर है तो ब्रीथ करके बोले कि मुझे फियर है सपोजिंग, तो कहाँ से इंस्ट्रक्शन नहीं पर सेल्फ हिप्नोटिज्म अपने आप को बोलते हैं। एक्चुअली ये सेल्फ हिप्नोटिज्म है। हाँ, और फिर वो सांस निकालते हैं बोल के, तो आप अपना भी ऐसे कुछ भी है फियर तो फियर बोल के फिर तो ऐसे बार कराती है ये आंखें बंद करके। वो हारा से कनेक्ट करवाती है ऐसा बोल रहे हैं, हिप्नोटिज्म नहीं है ऐसा बोल रहे हैं। No, it's you're breathing in and out of your chakras. Yeah. And you're taking a deep breath into your hara. So सांस लेनी है और निकालनी है चक्र से, जो हारा चक्र से, ऐसा। Yes. Yeah. And so like for 4 years, 7 years, in 12 minutes they connect with their hara. 12 मिनट में वो लोग कनेक्ट कर लेते हैं और वो फियर, just breathing, फिर फियर they overcome from that fear. तो फियर्स चली जाती है। Result comes good. Results are coming. Oh yeah, very People good. are happy. Very happy. Very happy. Like for 7 years, there was a girl, you can tell him, who had social anxiety, and she saw the fear came from, she was watching a show and someone was kidnapped, the kid was kidnapped. So she was afraid of people, she thought she was going to be taken away. And then she realized, when she was breathing through her heart, she realized it was a show. So she overcame, so the results are amazing. But the older you are, the more work you need, because there are more layers. So yeah, and it's 96 minutes for an adult. 96 minutes. बच्चों के लिए अच्छा रिजल्ट आता है, उसने बोला। जैसे वो एग्जांपल दे रहे कि एक बच्ची आई थी जो टीवी में कुछ देख लिया था, डर गई थी कि मुझे भी किडनैप का कुछ देखा होगा टीवी में कि मैं भी किडनैप हो जाऊंगी, वो सब। तो उसने बोला वो ऐसे करने से वो कनेक्ट हो गए, हील हो गई। पर बड़ों के लिए उसको टाइम लगता है क्योंकि सारे लेयर्स आ गए, 96 मिनट्स लगती है। For younger people, this technique cannot succeed. For child, they are very soft. Yes. They have nothing in mind, not very much, just learning this or that. Then little bit this can help.
Otherwise, for others, without awareness. No, but then I will always call them back for awareness, as I was telling you. Without They come awareness, back. They have to not have- possible. Not to heal, you're right. That's why it's so important. Otherwise, you can just go on doing releasing. If you don't connect, and that's what I was explaining to him. So every client that comes has to come back for. But if children are going good, you can do it. Yeah, for children, So it's he's true. saying that if you are helping younger kids and all, then you can go ahead with whatever you're doing. That's what he's saying. Okay. Thank you. Thank you. आपको कुछ मिला बात करनी? ज्यादातर क्या है कि इस तरह की धारणाएं थोड़े दिन तक काम करती हैं और जैसे ही उनकी उम्र बढ़ती है तो वो बेकार हो जाती है, फिर सफल नहीं होती। तो जीवन इतना सरल नहीं है, बहुत तरह से विकृत होता है। बच्चे शुरू से ही कुछ गलत सीखते हैं। जैसे कल मैं एक उदाहरण दे रहा था, ओशो कल एक बात कह रहे थे, अपन लेक्चर सुन रहे थे ना, वो एक बात कह रहे थे कि आदमी की जो मूल विकृति है वो किसी से भी किसी तरह का कुछ लेने की वृत्ति से हुई है। इसमें कोई कुछ भी तरह से कुछ कर रहा हो, अगर लेने की वृत्ति उसकी है तो उसमें विकृति आती है। और ये विकृति बच्चे के खिलौने से है। आप देखो, बच्चा अपना खिलौना किसी को देना नहीं चाहता, चाहे 2 हो चाहे 4 खिलौने। अगर कोई भी बच्चा आगे खड़ा हो जाएगा तो तुरंत छुड़ा लेगा, वो हाथ नहीं लगाने देगा उसके खिलौने से। मतलब ये एक मूल विकृति हुई है मनुष्य में, और ये बच्चे से लगा कर फिर चली ही आ रही है। तो जब तक आप के भीतर से जो भाव दशा न बदली जाए कि आप कहीं से कुछ भी गेन करने की बात दिमाग से निकालो और सहयोग करने की बात आपकी दिमाग में आए, क्योंकि ये चीज हमें बंद करती चली जाती, बंद लेते 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 और ये ऐसी वृत्ति हो गई है कि बस आदमी को एक ही भाषा आती है कि कैसे हम किस तरकीब से कुछ चीज पा सके। ऐसी आदत है, सबकी आदत है। और उन्हें ये भी पता नहीं है कि उस वृत्ति से उनके भीतर क्या जंजाल खड़ा हो गया। ये जितने रोग हुए इसी वृत्ति से हो गए। और जब आदमी कुछ शेयर करता, प्रेम शेयर करे, भाव शेयर करे, सेवा शेयर करे, अगर वो उस तरह से चलता है तो वो खुलता है, क्योंकि परमात्मा का स्वभाव फैलना है और तुम्हारे भीतर परमात्मा का वास है और उसकी वृत्ति फैलना है। मतलब परमात्मा का जो स्वभाव है वो प्रेम है और प्रेम बहुत माध्यम से बाहर फैलता है। ज्यादातर लोगों को बचपन से ही प्रेम पाने की भूख बढ़ गई। बच्चे भी, छोटे छोटे से बच्चे भी होते हैं तो वो भी कोई एक्टिंग ऐसी करते हैं कि उन्हें प्रेम चाहिए, कहीं से न कहीं से प्रेम, और प्रेम नहीं मिलता तो वे नाराज हो जाते।
तो वो शुरू से जो सिखाया गया है कि प्रेम कोई बाहर से मिलता है। अब वो शुरू में माँ करती है प्रेम, तो उसे लगता है कि बाहर से आया प्रेम, फिर और भी लोग करते हैं, तो उसको धीरे धीरे एक बीमारी पैदा हो गई कि प्रेम जो है बाहर से पाया जाता है, और फिर वो बाहर उपाय करता है कि प्रेम मिले, और एक अवस्था के बाद जो है ना प्रेम बाहर से मिलना बंद हो जाता है, ना माँ से मिलता है, ना बाप से मिलता है, ना इससे मिलता है। कारण क्या है कि प्रेम बाहर से मिलने की चीज है ही नहीं। मजा देखिए, प्रेम कभी किसी को कहीं से मिलेगा ही नहीं, और आदमी हो गया बंद। तो वो शो बात कहते हैं कि प्रेम जो है अंदर से बाहर लाने वाली चीज है, बाहर से अंदर ले जाने वाली चीज है ही नहीं, मूल वाज्य। अब हर आदमी उसको बाहर से अंदर ले जाने की कोशिश करने में इतना बंद हो गया, इतना बंद हो गया, इतना जटिल हो गया जिसका और बोझल हो गया। नहीं, आदमी के अंदर परमात्मा बैठा हुआ है। मजा देखिए, परमात्मा ने ही किसी को किसी रूप में चुना है, और बुनियादी रूप से जहां जिस सोसाइटी में हम पैदा होते हैं, जैसे मैं एक बात कहता हूं, बच्चा जब पैदा होता है तो उसके 50 रिश्ते खड़े हो जाते, पैदा होती 50, कोई चाचा, नाना, मामा, ताऊ सब हो जाते, और सब अधिकार जताते उसके ऊपर, और कहते हैं कि हम तेरे को प्रेम करते हैं। अब तेरे को प्रेम करते हैं तो उसे लगता है प्रेम बाहर से आता है, और वो अहंकार केंद्रित हो जाता है बच्चा कि मैं कोई वीआईपी चीज हूं और मुझे प्रेम मिलना चाहिए। अब शुरू में वो असहाय, तो सब लोग प्रेम देते हैं। जब प्रेम देते हैं तो उसकी मानसिकता धीरे धीरे ऐसी हो जाती है कि प्रेम बाहर से मिलता। अब प्रेम कहीं से नहीं मिलता है तो तकलीफ होती है, और बाहर से कभी कोई दिखता है कि मिलता है, दिखता है, मिलता तो है ही नहीं, सब दिखता है, सिर्फ ऐसा एहसास होता है कि कहीं से मिलता है तो वो बड़ा खुश हो जाता है, नहीं मिलता है तो दुखी हो जाता है। तो 24 घंटे हर आदमी अगर गहरे से देखो तो कुछ पाने की होड़ में लगा हुआ, ज्यादातर तो प्रेम पाने की होड़ में, फिर प्रेम के लिए और दुनिया भर की चीज है, लेकिन मूल में सबको प्रेम चाहिए बाहर से। और प्रेम एक ऐसी चीज है जो ली नहीं जाती, दी जाती है। अब पूरा गुणा भाग ही अलग है, लेकिन बचपन से जो खेल, अगर कोई व्यक्ति को ये कीमिया समझ में आ जाए कि प्रेम लेने वाली चीज नहीं है और देने वाली चीज है, किसको दे रहा है ये मतलब नहीं है, देना अपने आप में आनंद है। ऐसे भी आप देखो, जब कुछ आप प्रेम से एक गिलास पानी भी देते हैं, किसी को पिलाते हैं बिल्कुल भेदभाव रहित, तो आपको मजा आता है कि नहीं? कभी किसी आदमी की मदद कर देते हैं, रास्ता चलते कोई आदमी का कुछ गिर जाए, आप उठा कर दे देते हैं, तो आपको भीतर कितना अच्छा लगता है। कभी आप देखो, सीट पे आप बैठे हैं, कोई आदमी खड़ा है और आपने बिठा लिया उसे, तो आपने क्या दिया, अपना स्पेस दिया उसे, और जब स्पेस देते तो आपको भीतर अच्छा लगता, उस आदमी की छोड़ो, आपको तो बड़ा अच्छा लगता है। तो जीवन का जो विज्ञान है, वो विज्ञान कहता है कि हम ज्यादा से ज्यादा लोगों के काम आए, ज्यादा से ज्यादा, और उसका आनंद ले। वो हमारे काम आए जी ख्याल में नहीं, हम लोगों के काम इसलिए आए कि लोग हमारे काम आए, ये बीमारी। फिर उसका आनंद आप ले नहीं सकते हैं, फिर आप लोगों के काम नहीं आए, आपने एक सौदा किया कि हम तुम्हारे काम आए, तुम हमारे काम आओ, सौदा हो गया। अब आप लोगों को किसी के लिए भी, आप किसी के लिए भी, जाने अनजाने किसी के लिए भी अगर आप काम आते हैं, उसमें आपको परमात्मा
का जो स्वभाव है। परमात्मा क्या है, सिर्फ देता है। आप देखो पूरी सृष्टि को, तो परमात्मा क्या कर रहा है, फल देता है, फूल देता है, रोशनी देता है, पानी देता है। आप देखो सब कुछ परमात्मा दे ही रहा, और ले तुमसे कुछ भी नहीं रहा, तुमसे कुछ भी नहीं लेता, वो सिर्फ देता ही रहता है, देता ही रहता है। बिल्कुल पेड़ जब तक आखिरी तक नहीं उखड़ जाता तब तक फल देता रहता है, गाय दूध देती रहती है, मतलब सब कुछ आपको मिलता रहता है, क्योंकि परमात्मा का स्वभाव है देना, वो देता रहता है। आदमी के भीतर परमात्मा बैठा है, जब वो देने की वृत्ति में आता है तो परमात्मा उघड़ने लगता है। परमात्मा फिर भीतर से प्रकट होने लगता है, और किसी के लिए नहीं। जब परमात्मा आपके भीतर से बाहर प्रकट होगा तो आपको गजब मजा आएगा। आप, क्योंकि उसका स्वभाव है आनंद। परमात्मा सच्चिदानंद है, सच्चित आनंद, वो चैतन्य है और आनंद स्वरूप। जब वो बढ़ता है, यानी परमात्मा ही बढ़ता है, ऐसे मानिए प्रेम के माध्यम से। तुम तो क्या बांटोगे, तुम्हारे अंदर जो वो बैठा है, वो इतनी जबरदस्त ऊर्जा बैठी है तुम्हारे भीतर प्रेम बन के, और प्रेम लेने के चक्कर में वो सुकड़ गई, और अगर प्रेम देने की बात आ गई तो वो फैल गई। वो आप पूरे संसार को एक आदमी प्रेम कर सकता है, पूरे संसार को। मैं तो संसार की कम कह रहा हूं, ब्रह्मांड को प्रेम कर सकता है। तुम चांद तारों के प्रति प्रेम में हो सकते हो, समुद्र नदियों के प्रेम में, सारी पृथ्वी के जीव जंतु उन सबके प्रति प्रेम में। महावीर कहते हैं कि प्राणी मात्र को प्रेम करो, किसी को देखो मत, बस प्राणी मात्र को प्रेम। तुम्हारी आदत हो जाना चाहिए प्रेम की। अब प्रेम की अगर आदत हो गई तो तुम आदमी नहीं रहे। फिर आदमी से भगवान बनने की जो कला है, आदमी लेने की वृत्ति से भगवान आदमी हो गया। मजा देखिए, उल्टा गणित हो गया। हम किसी से प्रेम मांग रहे हैं, ये मांग रहे हैं, वो मांग रहे हैं, दुनिया भर की चीजें, तो हम क्या हो गए, भगवान से आदमी हो गए। अब तुम भगवान से आदमी हो गए, परमात्मा से आदमी हो गए, तो आदमी होने की फिर पीड़ा भोगो आप बहुत, क्योंकि आदमी होने की गजब की पीड़ा है। क्योंकि वो तुम्हारा जो जन्म हुआ है, वो जन्म हुआ है कि परमात्मा तुमसे फले फूले, बहे, बाहर जाए, और तुमने उसे आदमी होकर इतने जोर से, माने सारी गड़बड़ इससे हुई, जैसे तंग कपड़ा पहन लिया हो किसी ने। अब तुम हो तो कुछ और, तो तुमने अपने को बना कुछ और लिया, तो जो तुम बना लोगे अपने की, उसकी पीड़ा भोगने वाले, फिर दुख। तो देखो ये योगा भी ऐसा ही है, वो सब चीजें ऐसी है। अगर आप बांट रहे, और बांटने का आनंद खुद को आ रहा है, पहली बात तो यह है कि आपको खुद को मजा आना चाहिए। आपको मजा अगर आ रहा है तो फिर आपके भीतर परमात्मा प्रकट हो रहा है, ऐसे मानिए। और इसका कोई अंत नहीं है, इसका कोई अंत नहीं। प्रेम का कोई अंत होता है? प्रेम बांटने के लिए इतना अनंत बढ़ सकता है कि तुम्हें बांटने को पात्र नहीं ढूंढना पड़ेगा, पात्र नहीं ढूंढना। अगर लेना है तो तुम्हें पात्र नहीं मिलेंगे, 2-4 के बाद ही खत्म हो जाएगी बात। और अगर बांटना है तो पूरी दुनिया खड़ी है ना, पूरे संसार को बांटिए, वृक्षों को बांटिए, पौधों को बांटिए, जीव जंतुओं को बांटिए, मनुष्यों को तो बांटिए ही। और जैसे जैसे अन्य परमात्मा तुम्हारे माध्यम से बढ़ता है, ऐसे समझिए। और जब वो बढ़ता है तो मनुष्य परमात्मा हो जाता है। आप जी मान लो बात। अगर कोई बढ़ता है, जितनी देर तुम बढ़ते हो कहीं, जितनी देर तुम किसी के काम के में आते हो, उतनी देर तुम्हें झलक मिलती है परमात्मा की तुम्हारे भीतर। और फिर तुम्हारा पांसा पलटा
तो फिर वो आदमी की खड़खड़ाहट होगी और आदमी तो परेशान होने ही वाला है। आदमी क्योंकि स्वभाव नहीं है ना, तुम बने नहीं हो सिर्फ आदमी होने के लिए। ये 2-4 बच्चे पैदा कर गए, उन्हें पाल गए और उनकी नौकरी लग गई और बड़ा भारी काम हो गया। ये तो लाख जन्म में यही किया है धंधा, ये कोई पहले जन्म का काम नहीं है, लाखों जन्मों से यही धंधा कर रहे हैं। ये जो जन्म मनुष्य का जो होता है वो सिर्फ इस काम के लिए नहीं होता। ये तो तुमसे बट गया, बच्चे भी हो गए, वो भी बट गया, ऐसे मानो, उसे भी बटना मानिए। फिर वहां तक सीमित नहीं रहना है। सारा संसार पड़ा हुआ है आपको जीने के लिए। अब पूरा संसार किसी को जीने के लिए हो तो कितना मजे में रहेगा। भाई जो भी मिलेगा उसको वो प्रेम सी नजर से देखेगा, चाहे कुत्ता हो, बिल्ली हो, पेड़ हो, पौधे हो, कुछ भी हो। ये अगर वृत्ति आ गई तो जरा जीवन का आनंद देखिए कितना हो जाएगा। एक वृत्ति से सब बदल जाएगा। आप घर में बटिए, सहयोगात्मक आपका दृष्टिकोण होना चाहिए। आप किसी से सहयोग लेने की वृत्ति मत रखिए, सहयोग देने की वृत्ति रखिए। सहयोग देने की वृत्ति में आप खुलते हैं अपने से, आप फैलते हैं, फलते हैं, फूलते हैं सहयोग देने की दृष्टि। और सहयोग लेने की दृष्टि में आप संकीर्ण होते हैं, कहीं ना कहीं गहरे। आपका हृदय धीरे धीरे सिकुड़ जाता, भीतर बैठ जाता, क्योंकि हृदय और मस्तिष्क का यही खेल है। हृदय हमेशा देने की भाषा जानता है, मस्तिष्क हमेशा लेने की भाषा जानता है। मस्तिष्क एक ही चीज, मस्तिष्क देने की भाषा बिल्कुल नहीं जानता, उसे अच्छी नहीं लगती और उसमें इतने तर्क निकाल देगा वो जिसका कोई हिसाब नहीं, अपने को समझा ले। ये मस्तिष्क का खेल है। और हृदय जो है आपका, वो परमात्मा ने इतना बड़ा बनाया है कि इस हृदय से आप हरेक को छू सकते। आप दिमाग से हरेक को नहीं छू सकते, बाहर ही बाहर रह जाएगा मन। हृदय से अगर आपका प्रेम किसी के प्रति घट रहा है तो शायद सामने वाला भी छू जाए और आप भी छू जाओ, फिर उसकी भी परवाह मत करो किसने छुआ किसने नहीं छुआ। आपको तो वो प्रेम फैलाने का आनंद लेना पूरा। और वो सूत्र अगर याद आ जाए तो सब साधना एक तरफ है। और ये साधना गजब की। और इसके लिए तो आप सुबह से शाम तक बिल्कुल सब कुछ हाजिर है आपके सामने। जो सामने पड़ जाए सवेरे उसको इतनी मोहब्बत करो, इतनी मोहब्बत से देखो। अपने लगता ऐसा है कि मोहब्बत लाए कहां से, है कहां, ये खोपड़ी की आदत पड़ गई। मोहब्बत शुरू करो तो वो इतनी बढ़ती है। तुम आर्टिफिशियल शुरू करो मोहब्बत किसी से, मत इसकी मत सुनना, मोहब्बत करना शुरू करो। और मोहब्बत जो मोहब्बत को बढ़ाती है, इतनी बढ़ाती है कि सारा आसमान समा जाए आपकी। खुले हाथों से आसमान को प्रेम करो। फिर आप खुले आसमान को खुले हो जाओ आसमान पूरे एहसास करने के लिए, और आकाश आपको भर देता है। फिर ऐसी स्थिति होती। तो सूत्र बच्चे से बिगड़ा। जो बच्चा है उस बच्चे को कोई ग्रंथि पैदा करा दी गई, वो स्वाभाविक रूप है। बिगाड़ तो पहले होना ही है, सुधार जब ही होगा। क्योंकि बिगड़ेगा और बिगड़े की पीड़ा भोगेगा, और तब जो समझेगा तो फिर धन्यवाद देगा। अब आपके दिमाग में कोई प्रश्न हो वो पूछिए, फिर मैं बात दूसरी तरह से कर। कभी आ गया हो तो, ना आया हो तो कोई बात नहीं। Raja, you didn't understand. You explain. Basically, he was. You explain. No, he was just saying that human nature is to grab everything, but God made us to give. When you give something to somebody and you feel good inside, why it happens? Because that's nature of God to give. We get everything from nature.
So why? Because nature always gives the tree till the last moment it gives the fruits. But we, as soon as we born, we want to love from outside. He is my uncle, all the relatives, right? So as soon as he is born, he started taking from outside. That's human nature. We can get benefit if we start giving out rather than taking. You explained very nice. Yeah, very nice. Thank you. Very nice. Exactly she explained. Exactly. Yeah. Yes, yes. But in short. Yeah. Understanding. Very good. But it's fine. The sense is there. Thank you. Yeah. Good. Yeah, the message. That's so true. Yeah. Very true. And it is when you give, you do feel Yes. you feel happy. I know I do. Yeah, So, that's yeah. what he So, said over yeah. and over. When you feel, when you give, you feel happiness. Then happiness is your right. You will be continue happy. During the dream, during the sleep, and awakening time, 24 hours, people can enjoy life. If they have a right key, how can live in the world? This is real spirituality. That's right. Art of living. How can you living in the world? Then 24 hours you are happy. Happiness is your nature. And unhappiness your investment. Surprise. You did a lot of investment for unhappiness. It comes with interest. मेरा बाबा एक क्वेश्चन है जो मैंने सुना आपकी लेक्चर कुछ दिन हुए जो फर्स्ट शरीर पर आपने कहा कि काम करना है हिंदी में बोलो तुम तो हिंदी बोल रहा आगे जाके बोल दो। तुम्हारे हमारे बीच में हिंदी ठीक है ये गरीबों से अंग्रेजी बोलते हैं। हूँ। मैंने बोला कि जो आपने बोला कि फर्स्ट बॉडी पे काम करना है साधक को ना पहले शरीर पे काम करना है जैसे तो वो कैसे हो कि मतलब उसमें थोड़ी गहराई आए ताकि जैसे हम थोड़ी देर करते हैं फिर बैठ जाते हैं फिर आराम कर लिया फिर थोड़ा सा ध्यान कर लिया फिर बैठ गए ऐसे ऐसे कई सालों से हो रहा है तो कैसे हो कि एक बार करें तो फिर बस हो ही जाए अपने आप को तैयार कैसे करना है? देखो घूम फिर के जो बात मैंने अभी कही थी वही बात फिर घूमे अभी क्या है कि पहली तो बात आपको ये साफ समझ में आ जाए कि प्रेम कहीं से मिलता नहीं ये बिल्कुल साफ हो जाए कि प्रेम बाहर से मिलने वाली चीज नहीं इससे जो है ना मोर देन 50% प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। अब हम काम करते हैं यहां दो तरह से जीवन चलता है एक हम होते हैं सपने में ज्यादातर आदमी सपने में होता है जब तुम दिमाग में होते हो तो निश्चित ही सपने में होते हो सपना और दिमाग दो चीजें नहीं है जैसे ही तुम दिमाग में गए कि दिमाग में बिना सपने के जा नहीं सकते कारण है कि दिमाग हमेशा या तो पिछली बात सोचता है या आगे की बात सोचता है समझ रहे बात या तो पिछली सोचता है सपना पीछे का देख सकते हो सपना तुम आगे का देख सकते हो और सपना जिंदगी बिल्कुल नहीं समझ रहे मेरी बात तो दिमाग जो है वो तो सिर्फ सपना देखने के लिए बना है तुम उससे जीना चाहते हो तो ये गलत फहमी है तुम जी नहीं सकते सपने में कुछ हाथ नहीं आएगा सपने में सिर्फ ऐसा लगेगा कि कल ठीक हो जाएगा हमेशा ही लोग ये सोचते हैं कि कुछ कर लेंगे तो कुछ हो जाएगा और वो 70-80 साल से यही सोच रहे हैं कि कुछ कर लेंगे तो कुछ हो जाएगा इतना कर करके भी नहीं हुआ कि कुछ करने से कुछ नहीं होता कुछ होने से कुछ होता वजह देखो कुछ करने से नहीं होता कुछ होने से जरूर कुछ हो जाता है अब मन जो है
वो हमेशा सपना देखता है, वो करने की भाषा जानता है, क्योंकि आप होने से राजी नहीं हो तो कुछ करना चाह रहे हैं निश्चित ही। और जैसी करने की आपकी भावना पैदा हुई वैसा ही आप बाहर निकल जाते हो, अपने से बाहर निकल जाते हो, यानी जीवन से आपका डिस्कनेक्शन हो जाता। ख्यालों में जीते हो आप, ख्यालों में, हकीकत में नहीं। तो पहले शरीर की जो बात है, पहले ये जो शरीर है आपका, इसको आप देखो ढंग से, बहुत ढंग से देखो। लोग बाग अपने शरीर को ही ढंग से नहीं देखते, इतनी फुर्सत नहीं होती। सबसे ज्यादा प्रेम करने वाली चीज जो है, जो शुरुआत में जो तुम्हारे साथ सदैव है, वो तुम्हारा शरीर है। इसकी बहुत कीमत करो, इसको प्रेम करो, बहुत प्रेम करो, इसका रख रखाव करो बहुत अच्छे तरीके से। और इसकी मौजूदगी का, इसका एक टेस्ट है शरीर का अपना। जैसे पांचों इंद्रियां आपकी हैं, ये पहले शरीर का ही लक्षण है, जो पांचों इंद्रियां, सुनने का, देखने का और खाने का, पीने का, स्पर्श करने का, सब इसी से होता है। तो आप शरीर को सेंटर बना लो, शरीर को सेंटर। जैसे कोई चीज सुनी, कोई गीत सुना, कोई पक्षी की आवाज सुनी आपने, पक्षी की आवाज सुनते ही जो सुनने वाला कान है उसे बाहर की तरफ मत जाने दो, उस आवाज को भीतर पी जाओ, उसको जियो। कहने का मतलब जी, तुमने कोई फूल देखा, फूल देख के आंख बंद करो, उसे जियो, उस फूल को जियो। वो इंद्रिय आपको जिलाने की कोशिश करती है। हमारी भगवान ने पांचों इंद्रियां बनाई हैं, बड़ी गजब की इंद्रिय, बड़ा गजब का खजाना दिया है हमको जीने के लिए, गजब का खजाना है जी। आपके शरीर से कोई चीज स्पर्श करे, आप उस स्पर्श को बहुत गहरे तक ले जाओ, इतने। अब ये तुम्हें, ये वर्तमान की बात होगी, ये सपना नहीं, समझ रहे बात। दूसरी बातों में आप सपने में बाहर चल रहे हैं, दिमाग से चल रहे हैं। लेकिन अगर आप जीना चाहते हो तो इस तरह से कि हर घटना को, छोटी से छोटी घटना का मजा लो आप। अभी बिल्कुल मजा लेने की प्रक्रिया बनाओ आप, और आपके अंदर मजे का खजाना। रोटी खाओ, रोटी खाने का मजा लो। पानी पियो तो ऐसे पियो जैसे परमात्मा ही पी रहा है, इतनी मोहब्बत से। और मोहब्बत से जब हम कुछ काम करते हैं तो हम आदमी नहीं रह जाते, ऐसा लगता है कि कोई और हमारे भीतर काम करने लगा, वो परमात्मा ही काम करने लगा। इस शरीर को संवेदनशील बनाओ, ये जड़ हो गया है सपनों में रहते रहते। अपन इतने सपनों में रहते हैं कि भाग भाग के खा रहे हैं। हम यहाँ की जिंदगी तो देखते हैं, खाने की फुर्सत नहीं है। 3-4 दिन का बासा खाते हैं लोग, पता नहीं काय के लिए कमा रहे हैं, यही समझ में नहीं आ। 4-4 दिन पुराना खाएंगे। यानी जो चीज खास है, जो जीवन में सबसे ज्यादा सहयोगी है, वो भोजन है। और हम भोजन में बिल्कुल पवित्रता नहीं रख रहे हैं, उसका आनंद नहीं ले पा रहे। वो कमा रहे हैं खाने के लिए, वो खा पा नहीं रहे। मजा देखो, कब आदमी अगर गहरे में देखो तो काय को कमाता है, बहुत गहरे में देखो खाने को ही कमाता है। और काय को कमाता है? खाने को ही कमाता है। और खा नहीं रहा, खाने का आनंद नहीं ले पा रहा। और किसी दिन खाएंगे, किसी दिन आनंद लेंगे, ऐसा सोचता रहता। किसी दिन तो कभी कुछ होने वाला नहीं। अभी यही जिस जगह आप बैठे हो, तो देखो भोजन करो आप, तो ऐसे करो जैसे आप में परमात्मा भोजन कर रहा हो। शरीर को बहुत प्रेम करो, तब ये संवेदनशील होगा। हमने इसे जड़ बहुत बना दिया।
फिर थोड़ा सा इसको योगा करो। योगा से क्या होता है कि आपकी जो जड़ एनर्जी हो गई होती है शरीर में, जो जड़ता में चली गई होती है, वो जड़ता टूटती है और शरीर में एक अलग तरह का टेस्ट आना शुरू होता है। अभी ध्यान की बात जरा दूर रखो, ध्यान की बात मैं नहीं बता रहा हूं, क्योंकि लोग बाग एकदम ध्यान की बात करने लगते, वो फिलॉसफी बन कर रह जाता, कुछ होता नहीं। साक्षी में पहले दिन से ही पहुंच जाते, तो वो साक्षी की बात ऐसी लगती है कि इससे सारा निदान, लेकिन वो नहीं होने वाला। अब आप शरीर का इस तरह से अगर ख्याल रखेंगे, चलो तो शरीर का मजा लो यार, तुम चलने का, इतनी बढ़िया बात है। चल रहे हो तो चलते हुए जरा होश में आना, तुम्हें चलते चलते मजा आ जाएगा। अगर आप सपने में नहीं चल रहे, शरीर होकर चलो, बिल्कुल एक होकर चलो, तो शरीर आपको इतनी मिठास देने लगेगा, धीरे धीरे करते करते आप शरीर पर सेंटर्ड हो जाए। शरीर आपका केंद्र है, ये मान लो, क्योंकि आपका मन हमेशा अतीत और भविष्य में रहता, शरीर हमेशा वर्तमान में रहता, ये ख्याल रखो। जब भी तुम सपने में खो जाओ, शरीर में लौट आओ, क्योंकि ये बेचारा बिल्कुल वर्तमान में खड़ा रहता। और ये तुम्हें भगवान ने छोटी मोटी संपदा नहीं दी है। देवी देवता तरसते हैं शरीर लेने, देवी देवताओं को भी अगर मुक्त होना है, जो फंसे हुए पड़े, तो शरीर में आना पड़ता है। बिना इस प्लेटफार्म के सही हुए बगैर आपकी हवाई जहाज रनवे पे दौड़ कर ऊपर नहीं उठ सकती, क्योंकि रनवे बहुत अच्छा होना चाहिए हवाई जहाज उड़ने के लिए, और ये है रनवे। तो इसको इतना संवार कर रखो कि किसी तरह का अवरोध इसमें ना रहे। अब हवाई अड्डे पे अगर अवरोध खड़े हो तो हवाई जहाज उड़ सकता है क्या? चेतना का हवाई जहाज, आपकी चेतना के हवाई जहाज को उड़ान लेनी, और रनवे है जो शरीर, और शरीर का हम बिल्कुल ख्याल नहीं करते, कुछ भी खाते जाते हैं, जो खाने लायक नहीं है वो भी खा जाते हैं, कुछ भी खाते हैं, कुछ भी पीते हैं, और फिर खाने का खाते पीते हैं वो तो ठीक है, खाने का ढंग बहुत गलत, बहुत ही गलत तरीके से खाते हैं जैसा लोग खाते हैं। आपको खा के ऐसा लगे कि आप उड़ने लगे, ऐसा कुछ खाना खाओ, मजा आने लगे, ऐसा कुछ खाना खाओ। वो फिर अपना अपना खाना है, हर आदमी को अपना अपना देखना, उसमें मैं बड़ी भारी परिभाषा नहीं करता हूं। तो अगर आपको रनवे पे उड़ना है, तो आपको रनवे से उड़ना है, तो आपको ये प्लेटफार्म बहुत सही रखना। इसमें योगा की जरूरत पड़ेगी, प्राणायाम की जरूरत पड़ेगी, और सचेतन रूप से जीने की ज्यादा जरूरत पड़ेगी। शरीर सबसे ज्यादा शुद्ध होता है। ये हमारे यहां ये कहा जाता है कि आपको शरीर शुद्धि, विचार शुद्धि और भाव शुद्धि में जाना है, और फिर आत्म शुद्धि। आत्मा तो शुद्ध है ही, लेकिन अगर शरीर और विचार और भाव शुद्ध हो गए तो आत्मा में आपकी छलांग लग जाती है। सबसे कठिन है शरीर शुद्ध होना। शरीर शुद्ध जो है, आप क्या खा रहे क्या नहीं खा रहे, बेसी चीजों से कम प्रभावित होता है। शरीर जितना सचेत रहेगा, जितना तुम शरीर के प्रति सचेत रहोगे, शरीर के प्रति मौजूद रहोगे, शरीर को अनुभव करोगे, उतना शरीर आपका खुलेगा। ये इसमें पूरा ब्रह्मांड समाया, जो साधारण घटना नहीं। इसी शरीर से परमात्मा के दर्शन होते, इसी शरीर से ब्रह्मलोक खुल जाता है। ये शरीर कोई साधारण चीज नहीं। तो इसको कम मत आंको, ये सिर्फ वासना के लिए बना हुआ है ऐसा मत मान। जिस अकेली वासना के लिए है, भोग के लिए अकेला शरीर बना है, ऐसा नहीं। भोग तो इसलिए है कि शरीर में तुम टिकने के लिए, जब तक तुम साधना में नहीं आते तो भोग तुम्हें टिका देता है, टिके रहते हो शरीर में। लेकिन क्या शरीर में टिके रहो? शरीर के ऊपर भी तो उठना पड़ेगा,
क्योंकि शरीर अकेला शरीर नहीं है, इसमें जो दिखाई देता है ये तो पहला शरीर है, फिर इसके भीतर दूसरा शरीर है, तीसरा शरीर है, चौथा शरीर है, पांचवा शरीर है, और फिर और बढ़ते ही चला जाता है। लेकिन इस शरीर की सबसे ज्यादा, इस शरीर को आप भीतर से अनुभव करने लगो। अभी आप शरीर के बाहर रहते हैं, शरीर में होते ही नहीं। मजा देखिए, आपको शरीर में होना कब अनुभव होता है? जब सांप सामने आ जाए तो आप एकदम शरीर में होते हो कि नहीं? कोई खतरा जबरदस्त आ जाए तो आपको अनुभव होता है कि आप शरीर में हैं, बिल्कुल विचार भाव सब विदा हो जाते हैं। कोई ऐसा खतरा जब आता है तो खतरे में हम शरीर में आते हैं, सहज रूप से हम शरीर में है ही नहीं। शरीर के बाहर हम विचारों में, ख्यालों में चलते हैं, और शरीर ऐसे चलता है जैसे मशीन चल रही है। अब उसका मैकेनिज्म काम करता रहता है तो वो अपने हिसाब से चलता रहता है शरीर। तो अगर आप इसमें मौजूद होना सीखो, जो पहली घटना आदमी के जीवन की है कि जितना बन सके, अच्छा काम में नहीं हो पाते, ठीक, अब चुपचाप बैठे हो यार, तो शरीर में मौजूद होकर जियो ना। अब मौजूद होकर कैसे? आप एक एक अंग का अनुभव करो, एक एक चीज स्पर्श करो भीतर से आपके शरीर को। आप अपने हाथ को बाहर से नहीं देख सकते, ये तो खाल दिख रही है। आप अगर आपको ये हाथ भी देखना तो आप भीतर से देख सकते। जब भीतर से इसे अनुभव करोगे तो ये हाथ नहीं रहेगा, कुछ और चीज हो जाएगी, कुछ बदल जाएगा। ऐसा खेल। तो अगर आपने शरीर पर पूरा अपना बोध डाल दिया तो सबसे सरल भी चीज है, और धर्म में सबसे कठिन है, क्योंकि लोग शरीर के बाहर घूम रहे हैं। अगर लोगों को चोट ना लगे, कोई घटना ना घटे, तो सहज रूप से तो वो शरीर का ख्याल भी नहीं रहता उन्हें कि शरीर जैसी कोई चीज है। कुछ लग जाती है तो पता लगता है कि शरीर है, कुछ हो जाता है तो शरीर का पता लगता है। ऐसे तो शरीर का बिल्कुल पता। अब बिना किसी कार्य कारण के आपको पूरे शरीर का पता लग रहा हो, मेरा कहने का मतलब जी। तो जितने ज्यादा सचेत हो गए आप शरीर के प्रति, इसमें शुद्धि आएगी। फिर कोई भी आदमी को किसी चीज को मैं कहूं कि ये छोड़ दो, वो छोड़ नहीं सकता है। चाहे बुरी चीज खा रहा हो, चाहे अच्छी चीज खा रहा हो, चाहे बुरी चीज पी रहा हो, चाहे अच्छी पी रहा हो, वो मानेगा ही, वो कहेगा ये कहने सुनने की बात। अगर आप शरीर के प्रति जागृत हो गए तो आपसे खाया ही नहीं जाएगा, आपसे पिया ही नहीं जाएगा, आप फिर सिगरेट नहीं पी सकते। शरीर के प्रति जो आदमी बहुत जागा हुआ है, वो आदमी सिगरेट पीते हुए ये लगेगा मुझसे ज्यादा मूर्ख आदमी कौन होगा, मैं कर क्या रहा हूं, मुझे धुआं उड़ा रहा हूं। शराब नहीं पी सकता है, क्योंकि शराब शरीर में कितना गड़बड़ करती है, वो जड़ है शरीर, इसलिए बेचारा पी जाता है। लेकिन जब ये इसमें जागृति आ जाएगी तो बूंद नहीं पी सकता कोई आदमी। तो मैं कहता हूं निदान जागृति से आएगा, कहने सुनने से नहीं। कोई भी साधु कह दे कि ये मत करो वो मत करो, कोई नहीं मानता। आदतें इतनी घनी है, पुरानी है कि वे मानती नहीं है। लेकिन शरीर के प्रति अगर आपकी मूर्छा टूट गई, जड़ता टूट गई आपकी, तो पहले शरीर की जड़ता तोड़ने में दो चीजें जो बाहर से काम में आती हैं, वो तो योगा और प्राणायाम। और जो तीसरी चीज है वो है जागृति, सचेतन रूप से शरीर को जीना। हाथ उठाओ, सचेतन उठाओ, मशीन की तरह मत उठाओ। जैसे आप बैठे हो, अब सचेत होकर बैठ जाओ। यहीं अभी आप ऐसे बैठे हो, सचेत होकर बैठो तो आप भरे हुए अनुभव करो। जैसे ही आप सचेत होते हैं, भीतर आपके अंदर कोई ऊर्जा दूसरी आने लगती, सचेत होती। और अचेत होते हैं तो ये मशीन हो जाता है। जैसे ही हम अचेत होते हैं तो हमारा शरीर मशीन से ज्यादा नहीं है, तो हम शरीर को नहीं जी रहे, मशीन को जी रहे हैं। और मशीन से आपको कुछ मिलने वाला नहीं। साधन बना लोगे तो मशीन को थोड़ा सा रख रखाव के लिए साधन अच्छे बन जाएंगे,
तुम धन कमा लोगे, ये कर लोगे, वो कर लोगे, मशीन को थोड़ी लंबी जला दोगे, बस इससे ज्यादा। लेकिन तुम शरीर को जिए बिल्कुल एक दिन नहीं। शरीर को जीना और शरीर मशीन होकर जिए, इसमें दुनिया भर का फर्क है। इसलिए योगा और प्राणायाम शरीर को सचेत करते, तो वो कितनी मात्रा में करना चाहिए? हर आदमी को रोज करना चाहिए। योगा प्राणायाम थोड़ा थोड़ा रोज करना चाहिए, उससे प्लेटफॉर्म ठीक होता। और फिर इससे भी बड़ी बात है कि सचेत होकर जियो। अब जितना आदमी अपने में मौजूद होता है, जितना मौजूद होता है, उतना वो अपने से भरा हुआ होता है। आप खुद से इतने भरे हुए हैं क्योंकि आप सपने में अपनी सारी ऊर्जा फेंक रहे हैं, और जब आप सचेत रूप से अपने को जीते हैं तो अपनी ही ऊर्जा से भर जाते हैं, बहुत भरा होता है। और जब भरा हुआ आदमी चलता है तो उसकी चाल हाथी की हो जाती है, वो मतवाला हो जाता है जब भरा हुआ आदमी चलता है। और भरा हुआ आदमी बोलता है तो भी मतवाला होता है। अब ये भराव कहीं से और से नहीं आएगा, तुमसे ही निकलने वाली ऊर्जा तुम्हें भर देगी। तुम क्या कर रहे हो कि सपने में चल रहे हो, उसे मशीन की तरह जी रहे हो, तो ऊर्जा का और इसका समावेश हो ही नहीं पा रहा ठीक से। तो मेरा कहने का मतलब है कि और कुछ नहीं करना है, शरीर को सचेतन रूप से जीने की जितनी कोशिश कर सको। फिर काम कर रहे हो, आप काम करो, कोई बुराई नहीं, सचेत होकर करो। आप कंप्यूटर चला रहे हो, पानी भर रहे हो, रोटी बेल रहे हो, सचेत होकर बेलो ना। कौन ने मना करा कि रोटी मत बेलो? क्रिया तो करना पड़ेगी, लेकिन क्रिया में सचेतन क्रिया हो। अब क्रिया कैसी होती है कि हमने कार चलाना सीख ली, तो अब वो जब कभी ब्रेक पे पांव दबाते तभी थोड़ा सा होश आता है। बाकी कार में बैठा बिल्कुल आदमी रोबोट की तरह कार चलाता चला जाता है। अड़चन आती है जब जगता है थोड़ा सा, अड़चन ना आए तो वो सो भी जाए। कई लोग झपकी भी मान लेते। अगर साफ सूफ रास्ता हो, खतरा ना हो, तो नींद पक्के में आ जाएगी गाड़ी चलाने। वो तो खतरा सामने थोड़ा बहुत लगा रहता, वो जगाए रहता कि ठुक जाएगी, तो हल्की सी आंख को जरा फाड़ फाड़ के देखना पड़ता है। तो इतना अच्छा ड्राइवरी करो, सचेत होकर करो, ड्राइवरी में बड़ा मजा आएगा। आप गाड़ी चलाओ और सचेतन प्रक्रिया हो गाड़ी चलाने की, वो तुम्हारा ध्यान हो गया। ध्यान और कुछ नहीं है, ध्यान सचेतन रूप से क्रिया का करने का नाम है ध्यान, और अचेतन रूप से क्रिया का करने का नाम है व्यवधान। ऐसे समझिए, वहां व्यवधान खड़े होते ही है। वो दिमाग पता नहीं कहां कहां क्या क्या उपद्रव करता रहता, जीने नहीं देता। जैसे आदमी के दिमाग में व्यवधान ही भरे हुए, और जैसे ही सचेतन करता है सब व्यवधान खत्म हो जाते। व्यवधान खत्म करने को कोई उपाय करने की जरूरत नहीं है, सचेत होने की जरूरत है कि हम ये उपाय करेंगे कि ये हमारी समस्या हल हो जाएगी। वो सारी समस्याएं जब सचेत शरीर होगा तो आपका मन सचेत होगा, और आपको ऐसी ऐसी बातें सूझेंगी मजेदार, जो काम आपके बड़ी मुश्किल से नहीं हो रहे थे वे सरलता से हो जाए। जीवन इतना सरल हो जाता सचेत आदमी का, जैसे आगे आगे परमात्मा रास्ता खोल देता, ऐसा खेल होता। लेकिन प्लेटफॉर्म आपका बहुत सही होना चाहिए। फिर जब आप सचेत जियोगे तो आपके भीतर परमात्मा अनुभव होने लगेगा। आपको ये लगेगा कि इसको कोई और चला रहा। अचेत चलते हो इसलिए लगता है कि तुम कर रहे हो। जी मजा देखना कि तुम चल रहे हो, तुम कार चला रहे, तुम ऐसा कर रहे, तुम ये काम कर रहे, तुम नौकरी कर रहे। जब सचेत चलते हो तो लगता है कोई करवा रही है शक्ति, क्योंकि शक्ति भीतर दिखती है, तो लगता है कि ये शक्ति काम करा रही है। और जब शक्ति काम करा रही है तो तुम निर्भर बहुत रहोगे, क्योंकि शक्ति तो अपने हिसाब से वो बहुत ही गजब का प्लेटफॉर्म खड़ा करती है, पूरी व्यवस्था बदल जाती है जीवन की। तो जीवन व्यक्ति का स्वर्ग हो जाता है एक ही बात से, वो सचेत जीने लगे, जिसे अवेयरनेस कहते हैं। लेकिन पहले आपको शरीर के प्रति सचेत होना है, और इसकी जड़ता तोड़ने के लिए योगा प्राणायाम के थोड़े से प्रयोग भी करने, क्योंकि ऐसे तो वो बहुत जकड़ा हुआ। तो सचेतन पकड़ में कहां से आए?
तो थोड़ा सा सचेतन आदमी योगा प्राणायाम से अनुभव करता है, फिर वो सचेतना को पकड़ के बैठ जाए, उसी सचेतना में जीने लगे, उठते बैठते खाते पीते जो भी काम कर रहे वो सचेतन करता रहे। फिर आप योगा सिखा रहे या जो भी काम कर रहे, अगर आप भी सचेत हैं तो सिखाने का मजा ही अलग हो जाएगा। और आप मशीन की तरह सिखा रहे जो आपने पढ़ लिया तो उसके प्रभाव इतने ज्यादा नहीं होते, सारा खेल बदलता है। तो शरीर को आपको सचेतन रूप से जीने की आदत डालनी है। बहुत बुरी आदतें डली, एक आदत जो डाल लो यार, बहुत सारी आदत तुम नहीं डाली है, वो थोड़ी सीख के आया, अब ये आदत डाल लो, ये बड़ी अच्छी आदत है। जब नाक खुजाओ तो सचेतन खुजाओ, देखो नाक खुजाने में मजा आएगा, सचेतन, सच कह रहा हूं। आपका नाक पे हाथ चला जाता, आंख पे चला, बिल्कुल बेहोशी हो जाए, ऐसे कर लेते। अरे मजा लो यार आंख खुजाने का, सब चीजों का आनंद है। आप सचेत होकर, जैसे ही आप बैठने का मजा आता सचेत होकर, आप आश्चर्य करो, सचेत होकर बैठने में थकान ही नहीं होती। तो पूरी प्रक्रिया, जो तत्व परमात्मा है, परमात्मा तुम्हारे अंदर चैतन्य तत्व है, और बाकी तो यार की प्रकृति जड़ है पूरी की पूरी, जो अपन लेके घूम रहे हैं। इसमें जो मूल चीज है वो सचेतना, तो वो सचेतना का हम भरपूर उपयोग करें। वो बहुत काम चला उपयोग करते हैं, हम करते हैं जब भूख लगती है तो पता लगता है कि पेट ने खबर दे दी, तब सचेतन होते हैं थोड़े से, और वो भी एक पार्ट के लिए, भूख के लिए, बाकी पार्ट में तो हम बेहोश रहते। आप पूरे शरीर के पूरे पार्ट के लिए अगर होश से भरे हैं तो आपकी जीवन की पूरी ग्रंथियां ही खुल जाएंगी। जो एक साध ले आदमी तो सब सद जाए, सारा खेल ही उसका दूसरा हो जाए। ख्याल में आ रही मेरी बात? तो उस तरह से जीना शुरू करो, इसमें कुछ हर्र लगी ना फटकरी, आपको कुछ नहीं करना। रंग चोखा, जीवन का रंग एकदम चोखा आता है, ना कुछ करने की। फिर जो मैं कह रहा हूं कि दान की वृत्ति है वो अपने आप आएगी, क्योंकि इसको जितना ज्यादा सचेतन करने की, जो इसको अचेतन में ले जाएंगी वे चीजें होंगी नहीं तुमसे। मजा देखिए, आप झड़प से किसी का गला नहीं दबाएंगे, क्योंकि गला दबाती जड़ता आ जाएगी, तो आप गला छोड़ दोगे, वो जड़ता में नहीं जीना, क्योंकि गला दबाने जड़ता चाहिए। बिना जड़ता के आप किसी का गला नहीं दबा सकते, बहुत कठोर होकर दबा सकते हो आप, और आप बहुत तरल है, किसी का गला नहीं दबा सकते आप, वो वृत्ति खत्म हो जाएगी। कभी भूले चूके से कहीं दिमाग में पड़ी होगी तो तुम कहोगे छोड़ दी मैंने, तुझे माफ किया यार, वो मेरी गलती रही होगी, ऐसा हो जाता। अब 3 बज गए, अपन सभा समाप्त करते हैं, और थोड़ा अपन उधर भी जाना, 1-1.5 घंटा लगेगा रास्ते में भी। She wants to know what he was saying. He said basically live in with awareness, in consciously. Even if you are sitting, don't just to sit like that. Sit with conscious awareness. And when you are doing meditation, then that's the meditation. Awareness is the meditation. You know what's going on. And otherwise living like that is living in a dream. The way we are living. Either you are thinking about past or future. Living with awareness is living in, staying in presence. And the best thing is to start with the